उसी के पुनर्निर्माण की बात की जा रही है। यानी इस प्रोसेस में आपके गुण दब गए, आपके संस्कार दब गए ना, जब नकारात्मक मार्ग पर गए। यहाँ सुधार की दृष्टि से सबसे पहले जो बेस बनाया जाएगा वो हमारे संस्कारों को जागृत करने का ही होगा, कि हमें संस्कार के रूप में जो चीज़ें अपने बड़े लोगों से मिली है, बड़े बुजुर्गों से, आदरणीय लोगों से मिली है, सबसे पहले हम उसे लाएंगे अपने अंदर। जहाँ तक संभव होगा सदा सच बोलेंगे, जहाँ तक संभव होगा ईमानदार रहेंगे, जहाँ तक संभव होगा सेवा भाव से किसी की हेल्प करेंगे, स्वार्थ की वजह से नहीं। जहाँ तक संभव होगा झूठ नहीं बोलेंगे। पहले संस्कार लाएंगे ना अपने अंदर, आधारशिला तो वहीं से चलेगी, जीवन तो आप जी पाएंगे। भाई किसी आधारशिला को तैयार करने में समय लग सकता है, बिल्डिंग तो जल्दी से खड़ी हो जाती है, तो आधारशिला तैयार होनी है ना। और ये सोच के होनी है कि मेरे संस्कारों पर ना चलने की वजह से मेरे जीवन का विनाश मैंने खुद ने लिखा है। जो विनाश लिखना जानता है अपना, वो विकास करना क्यों नहीं जान पा रहा? क्योंकि पहले मान सकते हैं कि विकास कैसा किया जाए आपको नहीं मालूम था, लेकिन आज आपको विकास कैसे किया जाना संभव है ये बताया जा रहा है। ये काम आपका है कि मिले संस्कारों को जिए आप। जहाँ पर भी आपको कोई जिज्ञासा आती है, कोई नकारात्मक विचार आता है, नकारात्मक भावना आती है, उसको निकाल कर फेंक दें, व्यक्त करें आप। और ये सवाल लगाकर अपने सुधार उद्देश्य में बाधक न बने कि मुझसे पूछ लिया जाता यदि मेरे लिए ये सुधार के लिए ये कदम उठाया जा रहा था। ये जो यहाँ तक पहुँचे उससे पहले ये सुझाव ही तो थे आपको जो मिल रहे थे। संभल जाओ, जिंदगी नरक हो रही है, संभल जाओ, मान जाओ, ये आपको खुद इंडिकेशन मिल रहे थे जब आप बीमार हो जा रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जा रहा था, फैमिली डिस्प्यूट हो जा रहे थे, इकोनॉमिकल कंडीशन बिजनेस की वजह से सर्विस में दिक्कत आ रही थी, एजुकेशन में दिक्कत आ रही थी। ये इंडिकेशन तो थे, ये इंडिकेशन थे। लेकिन क्योंकि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से हाईजैक हो जाने की वजह से आप मिल रहे संकेतों को भांप नहीं पाए, मिल रहे संकेतों को। यहाँ पर आपको अगर कोई गलत चीज आ रही है तो संकेत यहाँ मिल रहे हैं साक्षात कि यदि आप जीवन में अब अगर अपना सुधार नहीं कर पाए तो संभव है कि इस दशा से भी बेहद दयनीय दशा में होगी। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग जो साथ के साथी लोग हैं फेलोशिप में, उनकी हो चुकी है। तो क्या मैं उनकी दशा में होकर मानना चाहता हूँ या सोशल लर्निंग पर चलना चाहता हूँ? सेल्फ लर्निंग तो ये हो गई, आपने रिपोर्ट कार्ड अपना खुद तैयार कर लिया कि आप बुरे नहीं थे, आप अच्छे थे। अच्छे होते होते अचानक से भटक गए, संगति हट गई, प्रोडक्टिव वर्क हट गए, क्रिएटिव कार्य हट गए, नशा साथ में, ये कैरेक्टर डिफेक्ट सब जुड़ गए और यहाँ पहुँच गए। तो अच्छे तो आप आज भी हैं, लेकिन अच्छे जब है जब दोबारा यहाँ पर रहते हुए अब अपने संस्कारों को रिकॉल करें और उन पर जिए। मिल रहे मार्गदर्शन को, क्योंकि आपके पास तो जीने का तरीका है ही नहीं। अगर जीने का तरीका होता तो बाहर ही जी लिए होते। जब तरीका नहीं है तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो जीने का तरीका अडॉप्ट करें और अपने हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट करें। जियोगे आप अपने तरीकों से, लेकिन कैसे जिया जाएगा वो आप तय करें। लेकिन बनेगी पहले आधारशिला, पहले हमारी आधारशिला बनेगी, तब जीवन का निर्माण अपने कर्मों से कर पाऊंगा ना। अगर मैं ये कहूं कि मैं बेईमान रहूंगा, जीऊंगा जीवन अच्छा, कैसे संभव है? मैं किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हूंगा, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, कैसे होगा? ये तो सब पहले करके देख लिया है ना आप लोगों ने, ये तो सब करके देख चुके हैं आप लोग। अपने दिमाग को दुरुस्त मेरे को करना होगा। जो अंदर गुस्से की अग्नि जल रही है ना,
उसे विनम्रता के जल से शांत करना ही होगा। विनम्रता का जल मतलब एक्सेप्टेंस, इसके अंदर एक्सेप्टेंस आती है, वो विनम्र कहलाता है कि मेरी जिंदगी मेरी वजह से ऐसी हुई है और मैं ही इसको ठीक करूँगा, क्योंकि आप ही जान सकते हैं वो तरीके, वो ठिकाने, वो मित्र, वो कार्य क्षेत्र जहाँ जहाँ से आपके अंदर भटकाव आया। परिवार के सदस्य तो कुछ चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं, आपके अंदर चल रहे विचार को कोई कर सकते हैं, वही तो आपको लेके जाता है, ये तो आप जानेंगे। लेकिन सीधा ये जरूर है, ये रिपोर्ट कार्ड आपके द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें एग्जाम शुरू के तो अच्छे हो रहे थे, जो जीवन की परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन जीवन की परीक्षा चलते चलते आगे आते आते ऐसे मार्क्स भी नहीं ले पाया जिसे पासिंग मार्क कह सके। यानी मेरे को जीवन में आगे बढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं मिल पा रहा, बस उसी दुनिया में घूमे जा रहा हूं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्योंकि जीरो अगर नहीं भी हूं तो ऐसा भी नहीं हो कि पासिंग मार्क्स होकर इसको क्रॉस कर जाऊं। तो पहले अपने आप को कम से कम शुरुआत में पासिंग मार्क्स तो ले आए, यानी प्रोसेस वैसे ही शुरू होगा। फिर माता पिता परिवार के नजदीक आना होगा, फैमिली फर्स्ट की थिंकिंग लेकर आगे बढ़ना होगा कि मैं अपने किए गए कर्मों को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। परिवार ने तो कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, जो गलत किया भी है और मुझे लगता है उसमें ज़्यादा दोष मेरा ही है, जिसे मैं गलत समझ